नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त के दिन, शुक्रवार के दिन हम आपसे बात कर रहे हैं। आज चर्चा का विषय रहेगा थोड़ा सा ग्वार और थोड़ा सा सरसों और की मंडियों के भाव और कुछ ग्वार की मंडियों के भाव। पहले बात करते हैं ग्वार की। ग्वार में पिछले 2 दिन पहले जो एक बड़ा सा गुब्बारा बना था, एक बड़ा सा तूफान आया था, वो अगले दिन गुब्बारा फूट गया और वो भाव फिर लौट करके 6000 के घरों में आ गए। कल भी ये बात हुई थी कि इस बार ग्वार के साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने किया। इन बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए और अब ये बात करनी चाहिए कि ग्वार की अब आगे दिशा क्या बनेगी। देखिए, ग्वार की जो NCDX का मामला है, यानी जो वायदा प्लेटफार्म है, वो ये कहता है कि ग्वार में अभी मंदे की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में अभी 2 दिन लगातार 3 दिन अवकाश रहेगा NCDX में। शनिवार और इतवार को छुट्टी होती है, सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व है और इसलिए वो छुट्टी का दिन रहेगा। जैसे ही मंगलवार को बाजार खुलेगा, ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि NCDX में जैसे ही ग्वार थोड़ा बहुत ऊपर होगा, थोड़ा तेज़ी की तरफ बढ़ेगा, तो मंडियों में भी ग्वार के अंदर तेज़ी आएगी। ये कहना बहुत कठिन है कि ग्वार के भाव कितने आगे बढ़ेंगे और किस स्तर तक जाएंगे। क्या 12-13 हज़ार ग्वार का भाव फिर आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। आने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कहना कि पिछले 2011-12 में जो भाव आए थे 20,000, 30,000, 38,000 वो आ सकते हैं, शायद वो संभव नहीं है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में जहां ग्वार की जो बिजाई है वो ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों में मानसून की कमी है, बिजाई कम हुई है और जो खड़ी फसल है वो उसके भी खराब होने की खबरें आ रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि ग्वार की जो क्रॉप है वो 30 लाख बोरी के आसपास आ सकती है, जो कि हमारी जो घरेलू मांग है, घरेलू खपत है, उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। तो इंतज़ार करना चाहिए समय का और अभी ग्वार की दिशा जो है वो कुछ बनने में, कुछ पॉजिटिव बनने में, कुछ अच्छी स्थिति बनने में टाइम लग सकता है। सरसों पर बात करते हैं तो सरसों 2 दिन से थोड़ा सा धीमे चल रही है, या यूँ कहें कि स्टेबल है, स्थिरता लिए हुए है। वही भाव जो कल परसों खड़े थे, वही भाव अभी तक भी स्टेबल हैं, खड़े हैं। और अगर इसकी बात करें NCDX की, NCDX में अगर आज जिस तरह से वायदा बाजार में NCDX में लास्ट जो भाव रहा है, यानी 7,985 पर ये सरसों बंद हुई है, और जो मंगलवार को जब NCDX का बाजार खुलेगा तो अगर भाव टूट करके 7,875 तक आने की कोशिश करता है, तब ये समझना चाहिए कि सरसों थोड़ी बहुत और मंदी जा सकती है। और मंदी का मतलब ये है कि जैसे 100 रुपये अभी डाउन है तो 150 रुपये और डाउन हो सकती है। लेकिन जो फंडामेंटल है सरसों के, वो बहुत मजबूत हैं और सरसों के फंडामेंटल मजबूत होने के कारण इसमें मंदी की संभावना बहुत कम है। अगला सप्ताह फिर तेजी की ओर रह सकता है, लेकिन अगले सप्ताह की स्थिति अगले सप्ताह के अनुसार ही बनेगी। फिलहाल ट्रेंड लगता है कि पॉजिटिव है। आइए कुछ भाव देखते हैं मंडियों के। सरसों आज भरतपुर मंडी 27 अगस्त को भरतपुर मंडी का भाव रहा है 7,564 रुपये, जयपुर में 8,175 रुपये, नौहर में 6,980 रुपये, हिसार में 7100 रुपये, दिल्ली में 7700 रुपये, गंगापुर सिटी में 7580 रुपये, खैरथल मंडी में 7,650 रुपये, एलनाबाद में 7,070 रुपये, चरखी दादरी में 7,150 रुपये, निवई मंडी के अंदर 8,050 रुपये, अलवर में 7700 रुपये, हापुड़ में 7700 रुपये, आगरा में 8600 रुपये। ये सलोनी का भाव है और सलोनी के जितने स्टेशन हैं उन पर वही कल वाला ही भाव है, यानी 8600 रुपये। टोंक मंडी का भाव है 7,650 रुपये, बूंदी का भाव है 7,000 रुपये, सिरसा में 7,150 रुपये, बयाना मंडी में 7,580 रुपये, भिवानी में 7,050 रुपये। रेवाड़ी की बहुत डिमांड आती है भाव की, रेवाड़ी का भाव है 7,486 रुपये, नागौर का भाव है 7,564 रुपये, हिंडौन मंडी में भाव रहा है 7,595 रुपये, भट्टू में 7,327 रुपये, सिवानी में 6,900 रुपये, संगरिया में 7,160 रुपये, आदमपुर में 7,151 रुपये, रूपवास मंडी में 7,565 रुपये। कुछ ग्वार के भाव भी देख लेते हैं। 27 अगस्त को सिरसा में ग्वार के भाव रहे हैं 6,731 रुपये, आदमपुर में 6,721 रुपये, नौहर में 6,550 रुपये, गोलूवाला में 6,081 रुपये, सिवानी में 5600 रुपये, हिसार में 6,000 रुपये, भट्टू में 6,200 रुपये, एलनाबाद में 6600 रुपये और रावतसर में 6,249 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।